प्यारे भैया बहनों, सुप्रभात। मैं राजकुमार तिवारी, सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज इटियाथो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। पिछले वीडियो में आप लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था। उस संधि में आपको दीर्घ संधि बताई गई थी और समझाया गया था। आज हम सब गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। गुण संधि सूत्र है आद गुणा। आद गुणा परिभाषा जब छोटा या बड़ा के बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है, छोटी ई या बड़ी ई आती है तो क्रमशः ये हो जाता है, ये हो जाता है। जैसे हुआ रमेश का संधि विषय होगा रमाधन ईश। रमाधन ईश आपको बताया गया है कि जब छोटा या बड़ा के बाद में छोटी या बड़ी आती है तो ये बन जाता है। आप देखिए, आपको मिला पहले रमेश का हमने संधि विच्छेद कर दिया, रमाधन ईश हुआ। रमा का आखिरी वाला अक्षर बड़ा है, रमा का आखिरी वाला अक्षर है माँ, और माँ में आपको बड़ा है क्योंकि अब माँ आपके व्यंजन है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो माँ में आपका बड़ा आ और ईसा में बड़ी ई बराबर ये का निर्माण कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर आपकी गुण संधि होती है। दूसरा उदाहरण देखिए आप लोग, पुष्पेंद्र यहाँ होगा पुष्प धन इंद्र। पुष्प में देखिए, उसमें आपका आखिरी वाला अक्षर पा है, पा में छोटा आ, और दूसरा शब्द इंद्र है, इंद्र में छोटी ई बराबर ये बनता है, इसलिए यहां पर गुण संधि है। फिर हुआ दिनेश बराबर हुआ, इसका संधि होगा दिन धन ईश। दिन में आप देखेंगे, दिन में आपका आखिरी अक्षर ना है, ना आपका व्यंजन सुर की सहायता से बोले जाते हैं, ना में छोटा आ, और ईश में बड़ी ई बराबर ये बनता है, इसलिए यहां पर गुण संधि है। दूसरा है उपेंद्र। यहां होगा उप धन इंद्र। अब देखिए, उप में पा में आपका छोटा आ और इंद्र में आपका छोटी ई, दोनों मिल करके क्रमशः ये का निर्माण करते हैं, इसलिए यहां पर गुण संधि है। नियम नंबर 2, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्रमशः दोनों के स्थान पर वो हो जाता है। जैसे इसे हुआ आपका भाग्योदय। भाग्योदय। अब भाग्योदय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे
तो होगा भाग्य धन उदय, भाग्य धन उदय। आपको बताया गया है पहले कि जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं, निकट रहने वाले प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो पहला शब्द आपका हुआ भाग्य, भाग में आपका आखिरी वाला शब्द है, आखिरी वाला वर्ण है या आपका व्यंजन है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। या में आपका छोटा आ। दूसरा शब्द आपका हुआ उदय, उदय का पहला अक्षर छोटा ऊ, छोटा धन छोटा ऊ बराबर यहां पर वो का निर्माण कर देता है, इसलिए यहां पर गुण संधि है। अगला है ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय का संधि विशेष होगा ज्ञान धन उदय, ज्ञान धन उदय। अब देखिए ज्ञान में आपका देखिए आखिरी वाला वर्ण जो है ना आपका व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ना में छोटा आ। और दूसरा शब्द है उदय, उदय का पहला शब्द छोटा ऊ, तो छोटा आ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के यहाँ पर वो का निर्माण करते हैं, इसलिए यहाँ पर गुण संधि। आपको बताया गया परिभाषा, जब छोटा या बड़ा के बाद में क्रमशः, जब छोटा या बड़ा के बाद में क्रमशः छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वो बन जाता है। देखिए आप है दूसरा देखिए परोपकार। भैया बहनों आपका आखिरी वाला अगला शब्द है परोपकार। परोपकार का संक्षेप करेंगे लोग का परधन उपकार, परधन उपकार हो गया। अब देखिए पर में आपका रा में आपका छोटा आ, उपकार में छोटा ऊ बराबर वो का निर्माण करता है, इसलिए यहां पर आपकी गुण संधि है। अगला है तथोक्तम, तथोक्तम यहां होगा तथा धन उक्तम, तथा धन उक्तम। ये तथा में आपका बड़ा, उक्तम में छोटा ऊ, तथा में बड़ा आ, उक्तम में छोटा ऊ दोनों मिल करके वो का निर्माण करते हैं, इसलिए आपको संधि है। अगला है सर्वोत्तम, यहां होगा सर्वधन उत्तम, सर्वधन उत्तम, सर्वधन उत्तम। अब देखिए पहला जो आपका सर्व है, सर्व का आखिरी वाला वर्ण है वा में छोटा आ और उत्तम में छोटा ऊ दोनों मिल करके यहां पर वो का निर्माण करते हैं, इसलिए आपको संधि है। अगला है सर्वोदय, सर्वोदय यहां होगा सर्व धन उदय। सर्व में वा में छोटा आ और उदय में छोटा ओ बराबर वो का निर्माण करते हैं, इसलिए यहां पर गुण संधि है। नियम नंबर 3, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः अर हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे
भैया बहनों को बताया गया तीसरा नियम है कि जब छोटा या बड़ा के बाद में ऋण आता है, ऋण को रा भी कहते हैं, ऋण आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः अर हो जाता है। इसको आप देखिए, जैसे महर्षि, जैसे हुआ महर्षि, तो महर्षि हमें एक शब्द मिला है, इस शब्द का हम शब्द विच्छेद करेंगे तो होगा महाधन ऋषि बराबर महाधन ऋषि। आप देखिए नियम पर आप जाइए, जो नियम लिखा गया है नंबर 3, तो देखिए आपका पहला शब्द महा है, महा में आपका आखिरी वाला शब्द हा है, हा में आपका बड़ा आ, और दूसरा शब्द का ऋषि है, ऋषि का पहला वर्ण आपका अक्षर जो है री है, री को रा भी हम कहते हैं, इसलिए यहां पर बन गया आय। अगला एग्जाम्पल है, उदाहरण है देवर्ष, देवर्ष, यहां होगा देव धन ऋषि, देवधन ऋषि। और आप देखिए देव में वा में छोटा और ऋषि में री, इसको रा भी आप कहते हैं, बराबर यहां बना आर। अगला एग्जाम्पल है सप्तर्षि, यहां होगा सप्त धन ऋषि। अब देखिए यहां सदृश होगा, तो सप्त में ता में देखिए आपका छोटा और ऋषि में आपका री, बराबर यहां पर अर का निर्माण करता है, इसलिए यहां पर गुण संधि है। और तीसरा है सप्तर्ष देवर्ष महर्षि, हो गया। अगला है राजर्षि, राजर्षि, यहां होगा राज धन ऋषि। अब यहां देखिए राज में आपका छोटा, राज छोटा और ऋषि में आपका री, बराबर अर का निर्माण करता है, इसलिए यहां पर गुण संधि है। अब देखिए आप चौथा नियम, चौथा नियम में है जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा के बाद में बड़ा आ के बाद लिरी, लिरी आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः अल हो जाता है, अल हो जाता है। अब देखिए चौथा नियम है जब छोटा बड़ा के बाद में री आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः अल हो जाता है। जैसे जैसे में है तवलकारा, तवलकारा, तो का समझ होगा तव धन लिकारा, तव धन लिकारा। तो में देखिए आपका तो में वा में छोटा और लिकारा में आपका ला, इसलिए यहां पर अल बन जाता है। अगला है ममलकारा, ममलकारा, क्या होगा मम धन लिकारा। मम में देखिए मम में छोटा और लिकारा में ला, लिरी में ला, बराबर अल। और अगला है महलकारा, अगला है महलकारा,
महलकारा। यहाँ होगा महा धन लिकारा। अब देखिए महा में बड़ा और लिकारा में ली, महा बड़ा और लिकारा में ली बराबर अल बन जाता है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि है। इस प्रकार हम लोग आज इस चैप्टर में गुण संधि पढ़े। आप पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, इसका सूत्र है वृद्धरेच। सूत्र वृद्धि रेच। इसमें भी दो नियम है। पहला नियम है जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा या बड़ा आ के बाद, जब छोटा या बड़ा के बाद में ये आता है, ये आता है, तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्रमशः ये हो जाता है। प्रिय भैया बहनों, आप पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। इसमें दो नियम हैं। पहला नियम आपका है जब छोटा या बड़ा के बाद में ये आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आय हो जाता है, क्रमशः आय हो जाता है। जैसे यहां देखिए यथा या जैसे, जैसे हुआ सदैव। सदैव, सदैव एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो सदाधन एव होगा। सदाधन एव। आपको परिभाषा बताई गई है कि जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो निकट रहने वाले प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो पहला शब्द आपका हुआ सदा और दूसरा हुआ एव। सदा में आपका जो आखिरी वाला वर्ण या अक्षर है वो दा है। दा आपका व्यंजन है जो सुर की सहायता से बोले जाते हैं। दा में आपका बड़ा आ, दा में क्या है? बड़ा आ। दूसरा शब्द आपका हुआ एव। एव का पहला शब्द है ये। एव शब्द का पहला अक्षर क्या है? ये। तो यहां पर बड़ा आ और ये, सदा का बड़ा और एव का ये, दोनों मिल करके यहां पर आय का निर्माण कर देते हैं, इसलिए यहां पर वृद्धि संधि है। दूसरा देखिए तथैव। तथैव, तथैव एक शब्द है, इसका करेंगे संधि विच्छेद तो होगा तथा धन एव। क्या होगा? तथा धन एव। अब देखिए आपको बताया गया है कि दो शब्द, तो आपका पहला शब्द हुआ तथा, दूसरा हुआ एव। तथा का आखिरी वाला वर्ण या अक्षर था है, था में आपका बड़ा है तो था में बड़ा आ। और दूसरा शब्द का एव है, एव का पहला शब्द ये, तो बड़ा आ और ये बराबर क्या होता है? आय का निर्माण करते हैं, इसलिए यहां पर वृद्धि संधि है। अगला है यत्रयो। यहां होगा यत्र धन एव। अब देखिए आप, यत्र में त्रा में आपका छोटा और एव में ये बराबर आय का निर्माण करते हैं, इसलिए यहां पर वृद्धि संधि हुई। अगला है अद्यव। अद्यव, यहां होगा आद्य
धन एव। अब देखिए आप अद्य में द्या है, द्या में आपका छोटा आ और एव में ये बराबर आय का निर्माण करते हैं, इसलिए हम संधि यहां पर। अगला है मयो। मयो यह का शब्द है, इसका जब विच्छेद करेंगे हम लोग का माधन एव होगा। मां चाहे बड़ा रखिए या छोटा, दोनों सही है, माधन एव। अब देखिए मां में आपका छोटा है, मां में छोटा, एव में ये बराबर आय बनता है, इसलिए यहां पर संधि है। अगला है एकैकस्य। एकैकस्य यहां होगा एक धन एकस्य। अब देखिए एक में का में आपका छोटा, का में छोटा और एकस्य में ये बराबर आय बनता है, इसलिए यहां पर संधि है। अगला है तदयो। यहां होगा तदा धन एव, तदा धन एव। अब देखिए तदा में आपका बड़ा आ, एव में ये बराबर आय का निर्माण करते हैं, इसलिए यहां पर आपकी वृद्धि संधि है। आप देखेंगे नियम नंबर 2 इसका, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद वो आता है, वो आता है, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः औ हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे आप इस नियम पढ़ रहे हैं, दूसरा नियम है जब छोटा या बड़ा के बाद में वो आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः औ बन जाता है। जैसे आप देखिए, जैसे देखेंगे वनौषधि, पहला एग्जाम्पल है उदाहरण वनौषधि। यहां होगा वन, वन या वन पढ़ेंगे, धन औषधि या औषधि, औषधि। अब देखिए वन में आपका नाम ही छोटा और औषधि में वो, छोटा और वो दोनों मिलकर के यहां पर औ का निर्माण करते हैं, छोटा और वो। क्योंकि आपको बताया गया है परिभाषा में, जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो निकट रहने वाले प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। पहला शब्द आपका हुआ वन, वन में नाम, नाम में छोटा, दूसरा शब्द हुआ औषधि या औषधि, तो औषधि का वो, छोटा और वो मिलकर के यहाँ पर औ का निर्माण कर दिया, इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि है। अगला है महौषधि। महौषधि यहाँ होगा महा धन औषधि या महान औषधि, दोनों हो जाते हैं। यहाँ देखिए महा में बड़ा आ, महा में बड़ा और औषधि में औ, बड़ा आ और ओ मिलकर के औ का निर्माण करते हैं, इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि हुई।
अगला है परमोदार्यम। परमोदार्यम, परमोदार्यम। यहां होगा परम, परम धन ओदार्यम, ओदार्यम। अब यहां देखिए आप नियम में, परम में परम, तो परम में देखिए आपका मां, मां में छोटा आ, और ओदार्यम में वो, छोटा आ और वो दोनों मिल करके औ का निर्माण करते हैं, इसलिए यहां पर बृहद संधि है। अगला है समयोचित्तम। समयोचित्तम, यहां होगा समय धन ओचित्तम, समय धन वो चित्तम, समय धन ओ चित्तम। इस समय में या में आपका छोटा और ओ चित्तम में वो बराबर अ का निर्माण करते हैं, इसलिए यहां पर बृहद संधि है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगले टर्म में फिर आपको अगली संधि के साथ मिलेंगे।